Pornography. Nowadays, it's easier for kids to access than ever. They do see little bits of things popping up on kids' computers at school, even in elementary school. So easy, it is now a regular part of many teens' everyday lives. The numbers are mind-boggling. They're just mind-boggling. That's according to a groundbreaking new report by Common Sense, a nonprofit media company focused on kids and families that found the majority of teens aged 13 to 17 have seen pornography online, either intentionally or accidentally. आज पोर्नोग्राफी यानी अडल्ट कंटेंट हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी बीमारी बन चुकी है। पोर्नहब जो इंडिया में एक बैंड वेबसाइट है, उसके थर्ड हाईएस्ट डेमोग्राफिक्स में इंडियंस आते हैं। अकेले सिर्फ इस साल के फरवरी महीने में एक्स हैमस्टर की वेबसाइट को 35 करोड़ से भी ज्यादा इंडियंस ने विजिट किया था, जिसमें से 99.36% मोबाइल यूजर्स थे। तुम खुद सोचो, ये सिर्फ एक अडल्ट वेबसाइट का एक महीने का ट्रैफिक है। अगर अपन कोई इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक की बात करें तो आसाम के स्टेट के एवरेज अडल्ट कंटेंट व्यूअर एक अडल्ट वेबसाइट पर 9 मिनट 55 सेकंड बिताता है, और लीस्ट है आंध्र प्रदेश का विद अ व्यूअर टाइम ऑफ 6 मिनट 50 सेकंड्स। यानी कि मोटा मोटी इंडिया में अडल्ट कंटेंट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली या फिर सॉफ्ट कॉर्न के तरीके से पूरे मार्केट में सर्कुलेट हो रहा है। और अपन इसी राइस से रिलेटेड एक और सिचुएशन के बारे में बात करेंगे जो अडल्ट कंटेंट के कारण राइस पे आ रही है, होमोसेक्सुअलिटी। और आज अपन इस वीडियो में यही समझेंगे कि कैसे पोर्नोग्राफी तुम लोगों को गे बना रही है। Attitudes to sexuality and gender have been transformed. But what about when it comes to children? Gay-themed books caused controversy until very recently, but in the world of teenage publishing, there's been a sudden change. Bisexual ice skating Nazi, I mean, that's a sort of quite bonkers idea. My agent was just like, yeah, great, and publishers are really excited about that. Now, no young person would go into a library and hopefully not find themselves reflected in a novel. Empowering and it can make you feel like you're not alone. My Desi girl, my Desi girl. Kajra re, tere kare kare naina. अब कहीं ना कहीं ये सारे गाने सुनकर तुम्हें अपने जवानी या बचपने के दिन याद आ गए होंगे, और ये नॉस्टैल्जिया की फीलिंग हर इंसान के लिए उसके दिल में बहुत प्यारी होती है। और अगर आज से मैं तुम्हें 10 साल बाद भी तुम्हारे फेवरेट गाने या फिर तुम्हारे फेवरेट तुम्हें गेम्स खिलवाऊंगा तो तुम लोगों को अचानक से अपने जवानी के दिन यानी वो खुशी की फीलिंग वापस याद आ जाएगी। और यही अटैच्ड फीलिंग टू अ थिंग ह्यूमन साइकोलॉजी में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। कोई भी एक ट्रिगर, चाहे वो गाना हो या फिर कोई एक गेम, आदमी के किसी ना किसी इमोशन से अपने आप जाके कनेक्ट हो जाता है, और जब भी उस चीज को वापस कभी भी प्ले किया जाता है ऑटोमेटिकली आदमी के वो वाले इमोशन जो उस पर्टिकुलर थिंग से अटैच हो चुके वापस राइज हो जाते हैं। अब जब भी अपन अडल्ट कंटेंट कंज्यूम करते हैं अपन को उस वीडियो में दो चीजें दिखती हैं। एक तो फीमेल बॉडी पार्ट्स जिनको मैन देखना चाहते हैं, और दूसरा मैन बॉडी पार्ट्स, और ना चाहकर भी उस वीडियो के दौरान उस आदमी को मेल बॉडी पार्ट्स को भी देखना पड़ता है। और जब भी आदमी अडल्ट कंटेंट को कंज्यूम करता है वो अराउज स्टेट में होता है, और वो उस अराउज स्टेट के अंदर मेल और फीमेल दोनों के बॉडी पार्ट्स को देखता है। और जब तक स्क्रीन पे वो दोनों रहते हैं मोस्टली जब भी अपने प्लेजर्स को फुलफिल करते हैं। पीरियोडिक अडल्ट कंटेंट कंजम्पशन, जब जब आदमी कोई अडल्ट वीडियो को देखता है तो उसमें ना चाहकर भी मेल और फीमेल दोनों ऑर्गन्स रहते हैं, और कहीं ना कहीं विद टाइम जो अराउजल की फीलिंग है वो फीमेल बॉडी पार्ट्स के साथ साथ मेल बॉडी पार्ट्स के साथ भी सबकॉन्शियसली अटैच होना शुरू हो जाती है, और इंसान को पता ही नहीं चलता कि देखते ही देखते उसके अराउजल का जो ट्रिगर है वो फीमेल बॉडी पार्ट्स के साथ साथ मेल बॉडी पार्ट्स के साथ भी जुड़ जाता है। इसके लिए साइकोलॉजी में एक बहुत ही ज्यादा प्यारी सेइंग है, न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर। अपन इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर किसी बच्चे के लिए स्कूल की छुट्टी की बेल न्यूरॉन का रिस्पॉन्स ट्रिगर करती है हैप्पीनेस के लिए, यानी कि वो बच्चा सालों से घंटी की आवाज सुन के समझ जाता है कि छुट्टी होने वाली, जिस कारण से वो खुश फील करने लगता है। अब अगर कोई स्कूल की छुट्टी है भी नहीं, छोड़ो अगर बच्चा स्कूल में ही नहीं है, जब भी वो उस बेल को सुनेगा तो ना चाहकर भी उसके अंदर एक हैप्पीनेस की फीलिंग अराउज होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि जो स्कूल की बेल की घंटी है बच्चे की एक इमोशन हैप्पीनेस से कहीं ना कहीं सिनोनिमस हो जाती है। सिमिलरली जो अराउजल न्यूरल रिस्पॉन्स होता है वो अडल्ट कंटेंट के थ्रू रिपीटेडली न्यूडिटी के साथ जुड़ जाता है, रिगार्डलेस ऑफ पर्सन बीइंग अ मेल और अ फीमेल। अब इस एक चीज को बैक करने के लिए मेरे पास डेटा भी है, वो भी एक्स हैमस्टर का।
एक्स हैमस्टर की एक स्टडी बताती है जो लोग वीक में सिर्फ एक बार कॉर्न देखते हैं उनमें से 13.09% लोग बाइसेक्सुअल होते हैं, और जो लोग हफ्ते में कुछ बार लेकिन डेली से थोड़ा कम अडल्ट कंटेंट को कंज्यूम करते हैं उन टोटल व्यूअर्स में से 19% बाइसेक्सुअल होते हैं, और जो व्यूअर्स रोज देखते हैं उन डेली व्यूअर्स में से 23% बाइसेक्सुअल होते हैं, और आखिर में जो व्यूअर्स हर रोज कई बार अडल्ट कंटेंट को कंज्यूम करते हैं उनमें से 27% बाइसेक्सुअल होते हैं। यानी कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी ऑफ अडल्ट कंटेंट का कंजम्पशन बढ़ाया जाता है, साइमल्टेनियसली जो अमाउंट ऑफ व्यूअर्स बाइसेक्सुअल है वो भी बढ़ रहे हैं। यानी हायर फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉर्न लीड्स टू मोर डिफरेंट सेक्सुअल ओरिएंटेशन। अब इसी बिहेवियर को सपोर्ट करने के लिए कुछ थ्योरी है, उन्हीं में से एक है वैरायटी एक्सप्लोरनेस। मोर फ्रीक्वेंट अडल्ट वेबसाइट विजिटर्स ऑब्वियसली डिफरेंट कैटेगरी ऑफ अडल्ट वीडियो को काफी बार एक्सप्लोर करते हैं। एक से मन भर जाए तो दूसरी, दूसरी से मन भर जाए तो तीसरी, कई सारी कैटेगरीज है। लेकिन काफी ज्यादा फ्रीक्वेंट व्यूअर्स के लिए अराउजल बाय गर्ल एक नॉर्मल चीज हो जाती है, और उनको उन कैटेगरीज में भी उतना मजा नहीं आता, क्योंकि एट द एंड मोस्टली रिसीविंग एंड पे फीमेल्स होती हैं, तो वो लोग दूसरे जॉनर ऑफ वीडियोस को एक्सप्लोर करने निकल जाते हैं, बीइंग देम गेज और लेस्बियंस। अब रिमेंबर, आदमी स्टिल अराउज स्टेट में बाय सर्फिंग बाइसेक्सुअल कंटेंट, तो उसका डोपामाइन ट्रिगर बाकी कैटेगरीज के साथ भी लिंक होना शुरू हो जाता है, विच इंक्लूड्स गे कॉर्न, और उन्हीं लोगों की कॉर्न क्यूरियसनेस उनके बिहेवियर में झलकने लगती है। कई वर्कर्स की स्टडी ये तक बताती है कि उनके क्लाइंट्स उनसे वो चीज करने को बोलते हैं जो लोगों ने वीडियो में देखी है। अब यही बिहेवियर का चेंज इंसान की लस्ट को होमोसेक्सुअलिटी एक्सप्लोर करने में ढकेल देती है। एक डेटा ये कहता है कि बच्चों में जो मेजॉरिटी लोग होते हैं वो 12 साल की उम्र में पहली बार कॉर्न वेबसाइट्स को एक्सप्लोर करते हैं। तुम लोग बताओ, इतनी छोटी एज से बच्चे अडल्ट कंटेंट को इतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी से कंज्यूम करेंगे तो वो लोग होमोसेक्सुअलिटी की तरफ क्यों नहीं अट्रैक्ट हो जाएंगे। अब मैं तुम लोगों को ये नहीं कह रहा कि अपने लव इंटरेस्ट को एक्सप्लोर ना करो, जो करना करो, तुम्हारी मर्जी है, लेकिन काफी ज्यादा केसेस में जो लव इंटरेस्ट को लोग एक्सप्लोर करते हैं वो असल में लस्ट के चक्कर में करते हैं। अब एक और स्टडी ये बताती कि यूएसए में 61% मेल अपनी बॉडी से डिससैटिस्फाइड है, यानी कि वो अपनी बॉडी को देखना पसंद नहीं करते। अब जब भी कोई अडल्ट वीडियो होती है उसमें यूजुअली जो मेल पार्टिसिपेंट होता है काफी ज्यादा फिट होता है, और जो उसके पीपी का साइज होता है एवरेज से काफी ज्यादा बड़ा होता है, इसलिए कई सारे व्यूअर्स ड्यूरिंग अडल्ट कंटेंट मेल बॉडीज को तक एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। अब वापस याद रखना, इस स्टेट में व्हेन या वुमेन अराउज्ड कंडीशन में होते हैं, यानी कि उनका फायरिंग न्यूरॉन होता है सेम जेंडर से जाके वायर हो जाता है। अब जिसको जो करना है करे, लेकिन एक चीज अपन को दिमाग में बिठा के रखनी पड़ेगी, कॉर्न लिटरली इंसान के न्यूरल पैटर्न्स को चेंज कर देती है। ऐसी हैबिट्स जो इंसान को सोशल एनिमल बनाती है कॉर्न के कारण लिटरली खत्म हो जाती है। Thank you for being here. I appreciate it. Tell me what you're thinking and feeling right now, Gary. I'm hurt bad.